हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास ये अपनी जो यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पर हम आंसर की आपको करवा रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम की। तो जो अपना 28 अक्टूबर 2023 में अपना शिफ्ट 1 जो मॉर्निंग का एग्ज़ाम था, उसकी आंसर की हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। तो कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो ये बना था भाई पुना शहर। जो पुना शहर है ये मराठा साम्राज्य की क्या बन गया था? राजधानी जो है वो बन गया था। सेकंड क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, और जो जिन है इसका अर्थ क्या होगा? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता ये किसका अर्थ होता है भाई? जिन का ये अर्थ होता है। 1722 में की जो सूबेदारी है वो कौन सी सूबेदारी जो है वो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो जो मालवा की सूबेदारी थी वो दी गई थी किसको भाई? राजा जयसिंह को दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजना पर जो ये काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो इस बात के लिए प्रेरित किया था किसके द्वारा? अब्दुल निस्तार के बाद द्वारा जो ये बात कही की गई। जैसा कि अशोक के शिलालेखों के उल्लेख के लिए किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो वो इंद्रप्रस्थ नहीं था भाई, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी ये था अपना, लेकिन कौन सा जो शहर है वो नहीं था? तो वो प्रांतीय शहर अपना इंद्रप्रस्थ नहीं था। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच में संवाद है? तो ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र और एक नामक ऋषि और जो है अपना किन नदियों के बीच में विवाद है? तो ये है भाई व्यास और सतलुज नदी के बीच में, ठीक है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और 2 नदियों के बीच में संवाद है, व्यास और सतलुज के बीच में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो इन्होंने किया भाई स्वराज पार्टी। 1923 में जो है वो स्वराज पार्टी का गठन किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहा हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये हुआ था भाई कलकत्ता शहर के अंदर, ठीक है। कलकत्ता शहर के अंदर अपना एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसके अंदर जो है महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में जो है वो आश्वस्त किया था भाई। उड़िया पठार ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो उड़िया पठार है ये अपना राजस्थान राज्य में है। कौन सा भाई? उड़िया पठार। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो जो सर्दियों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। ये शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का जो एक कारण है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो खुदाई खिदमतकार ये किसको कहा जाता है अपना? खान अब्दुल गफ्फार खान। एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान इन दोनों को भारत का क्या मिल चुका है? भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो मिल चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के झालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो जो राजस्थान का झालोर जिला है, इसमें रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। अपना राजस्थान के झालोर जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है। कैसा? रोजी पिंक जो है वो ग्रेनाइट पाया जाता है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को। आपको ध्यान हो, जो लाला हरदयाल थे उनके द्वारा कौन सी पार्टी का गठन किया गया? गदर पार्टी का जो है वो गठन किया गया। और कहाँ पर किया गया है? सैन फ्रांसिस्को, जो एक अमेरिका देश का शहर है। तो गदर पार्टी का निर्माण कब किया गया था? अभी स्थापित कब की गई थी इसको? 1913 में जो इसको स्थापित किया गया था, सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका देश का एक शहर है। सिरोई लिली या कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो जो अपना सिरोई लिली, आपको अगर ध्यान हो, सिरोई लिली फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये मणिपुर में किया जाता है। तो इसका सीधा आंसर अपना क्या होगा भाई? मणिपुर इसका आंसर होगा। तो सिरोई जो लिली है अपनी भारत के मणिपुर राज्य के अंदर जो है पाई जाती है। पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो पुर्तगालियों के द्वारा एक निर्माण की गई थी कौन सी चर्च? बंदेल चर्च। तो ये भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर जो है क्या है भाई? स्थित है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो जो गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य है, इसको मंजूरी देता है भाई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है वो गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य को मंजूरी देता है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग ये अपना जारी करता है क्या भाई? एमएसपी रेट जो है वो जारी करता है अपना कौन भाई? कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि जो अपना इरडाई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है भाई हैदराबाद के अंदर। तो जो अपना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अपनी कहाँ पर है भाई? हैदराबाद के अंदर जो है स्थित है। और वर्तमान में बात करें इसके अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा, ये प्रेजेंट टाइम में इरडाई के क्या है भाई? अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो ये होगा अपना नाबार्ड। जो नाबार्ड है ये अपना डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। नाबार्ड अपना एक कृषि बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को जो है वो नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं कौन? केवी साजी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो ये है अपना भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और कितने दिन का काम की गारंटी देता है? 100 दिन का भाई। कितने दिन का? 100 दिन का जो है काम की गारंटी जो है वो देता है। तो कौन सा होगा अपना काम करने का अधिकार के लिए? तो वो होगा भाई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक आधी राज्य बन गया और आधी राज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए? तो ये बनाए धारा 100 के तहत। ठीक है, धारा 100 के तहत जो है कानून बनाए गए थे। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है भाई? बागवानी से है। ठीक है, शहद का संबंध भी अपना किससे होगा? स्वर्ण क्रांति से ही संबंध होगा अपना शहद का उत्पादन। और जो गोल क्रांति है उसका संबंध किससे होगा भाई? आलू उत्पादन से संबंधित होगी अपनी गोल क्रांति।
और जो अपना पेट्रोलियम उत्पादन है, इसके लिए कौन सी क्रांति है? इसके लिए अभी कृषि क्रांति, ठीक है? इसके लिए कौन सी होगी भाई? कृषि क्रांति जो है इसके लिए अपनी क्रांति होगी। और प्याज और झींगा मछली के लिए अपनी कौन सी क्रांति होगी? तो वो होगी भाई गुलाबी क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर से संबंधित है अपनी कौन सी भाई? लाल क्रांति। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इनको किया जा सकता है भाई 6 महीनों के लिए, ठीक है? कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, ना ही वो राज्यसभा का, ना ही वो लोकसभा का, तो उसको जो है वो 6 महीने के अंदर अपनी जो है वो सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर वो 6 महीने के अंदर वो ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसको जो है वो हटाया जाता है। तो जो राष्ट्रपति है वो उसके द्वारा कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है अधिकतम? तो यहाँ पर अपना क्या होगा आंसर? 6 महीनों के लिए जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम मंत्री की जो है वो नियुक्ति कर सकता है, अधिकतम 6 महीनों के लिए। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, ये कौन से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं भाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं अपने क्या भाई? अंडमान और निकोबार भाई, ठीक है? और दिल्ली उच्च न्यायालय, तो अपना भारत के अंदर 2 ऐसे यूटी हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट है। एक तो अपना कौन-सा है? दिल्ली का हाई कोर्ट है खुद का, और जम्मू कश्मीर भी अपना एक यूटी है, तो उसका भी क्या है? खुद का एक हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, ये अपना भारत का कौन से भी नंबर का उच्च न्यायालय है? तो ये भारत का 25वें नंबर का जो है उच्च न्यायालय है अपना कौन-सा भाई? आंध्र प्रदेश। तो प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछे आंध्र प्रदेश का भी कौन-सा? अमरावती उच्च न्यायालय। प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछे कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो कितने हाई कोर्ट हैं भाई? 25 हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट टाइम में, और 25वां जो हाई कोर्ट है वो कौन-सा है? तो वो है अमरावती हाई कोर्ट, जो किस राज्य का है भाई? आंध्र प्रदेश राज्य का है अपना अमरावती हाई कोर्ट। और आपसे पूछें कि अपना सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसका वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़, उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन-सेवें नंबर के हैं वो? तो वो हैं अपने भाई कौन-सेवें नंबर के? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। सवर यंत्र के संबंध में, यानी कि जो अपना लाइनक्स है के संबंध में कौन-सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें क्या होती है भई? तो इसमें अपने वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं, तो ये बात क्या है? सही है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये किया गया भाई दिसंबर 1992 में, जो है अपना 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन को जो है वो पारित किया गया। और आपसे पूछें कि जो अपना पंचायती राज संस्था है वो संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है अपनी 11वीं अनुसूची में। और जो अपनी नगर पालिका है वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो है 12वीं अनुसूची में। तो प्रेजेंट टाइम में संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और जो पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और पंचायती राज दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई थी? 2010 में जो है पंचायती राज दिवस के रूप में शुरुआत की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछें कि भारत के जो पंचायत मंत्री हैं वो कौन है भई? तो गिरिराज सिंह, ये भारत के प्रेजेंट टाइम में क्या है भई? पंचायत मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का एक कोलॉइड है? तो ये है अपना एक सोल भाई, ठीक है? सोल टाइप का अपना क्या है? ये एक कोलॉइड है अपना क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका क्यों कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? क्योंकि इसका जो कलर है अपना वो बिल्कुल मिल्क के जैसा हो जाता है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? MgOH होल ट्वाइस जो इसका क्या होगा भाई? फॉर्मूला होगा। तो ये एक प्रकार का अपना सोल मिक्सचर है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम कहाँ पर करते हैं? एज ए एंटासिड, एज ए एंटासिड यूज किया जाता है किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो यूज किया जाता है।
और इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है इसका 10.5, ये इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? तो ये जमा देता है अभी मेथनॉल, जो अपना एक खराब जो शराब होती है, एक तरीके से वुड से बनती है, इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मेथनॉल को। तो ये जो है अपना एक प्रकार से क्या कर देता है, प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है मानव शरीर में। और अगर ज़्यादा हमने मेथनॉल का यूज किया तो ये अपना डेथ भी कॉज कर सकती है, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है अगर आप वुड स्प्रिट को ग्रहण करते हैं तो। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये क्या था अभी, अधिकारों का बिल। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा एक विधेयक प्रस्ताव किया जो किससे संबंधित था, अधिकारों के बिल से संबंधित था। और आपको ध्यान भी हो, संविधान रिपोर्ट भी इन्होंने पेश भी की थी अपनी 1928 में ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है वो संविधान के लिए जो अपने एक रिपोर्ट भी पेश की थी। बट वो रिपोर्ट जो है यानी कि बनाया इन्होंने संविधान, तो वो खारिज कर दिया किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिसको खारिज कर दिया गया था। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों के द्वारा कौन सी पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का जो है वो गठन किया गया। और जो स्वराज पार्टी है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था भाई 1923 में, इसका जो है वो गठन किया गया था। तो प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछे भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं भाई, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है प्रेजेंट टाइम में। और जब संविधान बना था उस समय पर कितने थे, तो उस समय पर थे भाई 7 मौलिक अधिकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो वो अपना कौन सा भाई, प्लूटो, ये अपना क्या है, एकमात्र बौना ग्रह है आंतरिक सौर मंडल में। बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आपको बस ये आंसर करना है कि जब बिच्छू काट जाता है तब हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा एसिड जो है वो छोड़ के जाता है। तो जब मधुमक्खी काटती है, बिच्छू काटता है, तो वो अपना एक ही एसिड छोड़ के जाता है, कौन सा भाई, मेथेनोइक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड जो है इसका दूसरा नाम होगा। तो जो बिच्छू है जब वो काटता है तो उसके बालों के अंदर अपना चुभने वाले जो बाल होते हैं उसके नेटल्स में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड जो है ये होता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये किस विटामिन का नाम है भाई, तो ये है विटामिन सी का जो ये नाम है अपना, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है, तो टमाटर और पालक में पाया जाता है अपना कौन सा एसिड भाई, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 334 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया। अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए कितनी औसत की जरूरत है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ध्यान रख लेना, देख लेना भैया आप। इसका जो आंसर है वो है 6.75, ये इसका जो है वो क्या है भाई, आंसर होगा। फिर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, तो जो अवरोही क्रम में है वो अपना ये होगा आंसर सी, 9/13, 11/17 और 5/8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.081 और बाई 0.0064 मल्टीप्लाई 0.484 डिवाइड 6.25 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 21 पॉइंट का जो अपना अंडर रूट है वो क्या होगा भाई, तो इसका सॉरी, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा कितना, 0.34, इसका स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो 10 होगा। जो अपना 34 का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा 10। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है।
शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास रुपए 10,736 बचे हैं, तो दिव्या का मासिक वेतन कितना होगा? तो दिव्या का जो मासिक वेतन होगा भई, वो ध्यान रख लेना, वो होगा अपना 32,000 रुपए भई, ठीक है? कितना वेतन होगा इसका? तो इसका आंसर होगा भई 32,000 रुपए जो इसका वेतन होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो ये अपना डावाडोल और अस्थिर भई। डावाडोल का विलोम शब्द क्या सही होगा? स्थिर शब्द सही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है अपना सही नहीं है। होनहार बिरवान के होत चिकेत पात, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा भाई, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। जो होनहार व्यक्ति होते हैं उनकी प्रतिभा जो है वो बचपन में ही दिखाई दे जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं भाई? तो सभी शब्द अपने पुल्लिंग हैं, तो अपना ये प्लेटफॉर्म और प्राधिकरण और गिरोह है, ठीक है? प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह ये सारे अपने पुल्लिंग हैं, ठीक है? और ग्रीवा, गर्दन अपना ये स्त्रीलिंग हो गया। बनावट, तो बनावट अपनी स्त्रीलिंग हो गया। रौनक आ गई, घर में रौनक आ गई, ठीक है? तो अपना ये क्या होगा? ये अपना स्त्रीलिंग होगा। और झल्लाहट अपना स्त्रीलिंग है, तो ये अपना ऑप्शन जो है प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह ये अपना सारे पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो महादेवी छायावादी कवयित्री है, तो यहाँ पर अपना कवयित्री जो है ये शब्द गलत है। जब भी आप आओ मुझे मिलो, मुझसे मिलो, तो अपना सही होता है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो दर्शन हमेशा बहुवचन लेता है, तो आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को जो है कहा, ये क्या है? सही है। कलम के जादूगर ये किसे कहा गया है? तो कलम का जो जादूगर है वो कहा गया है अभी राम वृक्ष बेनीपुर को। और कलम का सिपाही वो किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को जो है वो कलम का सिपाही कहा जाता है। Choose the antonym of underlined word from the given option. तो he is very fastidious about his choice of food. तो यहाँ पर पूछा है कि जो fastidious है उसका अर्थ क्या होगा? तो fastidious का जो अपना यहाँ पर एंटोनियम पूछा है भाई, ठीक है? तो fastidious अपना क्या होता है? तो मतलब जो जल्दी से किसी चीज़ों को नहीं मानता, अपनी तरीके से ही चीज़ों को जो है वो मानता है, fastidious। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं किसी को मनाना जो आसान नहीं होता, उसको चॉइस है वो काफ़ी अलग है। तो मतलब काफ़ी केयरफुल रहता है वो चॉइस के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो सटीक अपना एंटोनिम होगा फास्टिडियस का, वो होगा इनडिस्क्रीट पे, क्या होगा? इनडिस्क्रीट। और अगर यहाँ पर केयरफुल होता तो हम इसका आंसर कर देते भई क्या? केयरलेस। लेकिन यहाँ पर अपना फास्टिडियस का जो अपना सटीक आंसर है यहाँ पर क्या होगा भई? इनडिस्क्रीट होगा। नेक्स्ट है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम द पर्सन हु ब्लैंक टू बी ब्लेम्ड। तो यहाँ पर अपना जो है पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आएगी, तो कौन सी आएगी भाई? इज आएगी। तो आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड, तो इसका अपना आंसर क्या होगा? इज इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जो अपना एनिवर्सरी स्पेलिंग है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें डबल अन होता है अपना एनिवर्सरी के अंदर। और सारे जो अपनी स्पेलिंग है जर्नी, अमेच्योर, बेनिफिशियरी, ये सारे स्पेलिंग जो है वो राइट हैं। तो और यहाँ पर आपको जो है वो अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और पूरा पैराग्राफ पढ़ के ही आपको आंसर करना था। तो मुझे लगता है सभी ने अपना ये पढ़ तो लिया होगा। तो अब एक बार इसका क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द। तो ये अपना हिमाद्री रेंज में जो है अपना वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड। तो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स, ये इसका आंसर होगा। और ये अपना एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में एट द रेट प्लस को दर्शाता है और ये सिंबल अपना घटा को दर्शाता है और ये अपना अल्फा भाग को दर्शाता है।
थीटा गुना को दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा भाई 58 जो है इसका आंसर होगा। फिर बताना है आपको कि जो अपना संख्या के दिए गए क्रम में गलत संख्या याद कीजिए। तो यहाँ पर अपनी जो गलत संख्या होगी वो होगी भाई 634, ये अपनी क्या है, गलत संख्या है। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये था भाई बुधवार, अपना सप्ताह का जो है वो 17 जून 1998 को सप्ताह का बुधवार दिन था। फिर ये रिलेशन से क्वेश्चन आया है, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है और a घटा b का अर्थ है कि a b का भाई है और a परसेंटेज b का अर्थ है कि a b का पिता है, तो a गुणा b का अर्थ है कि a b की बहन है, तो कौन सा दर्शाता है कि p क्यों का मामा है, तो ये दर्शाता है भाई p माइनस m प्लस n गुणा में क्यों, ये अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन या उसके बाद पहला और दूसरा क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिए गए दो कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर जो अपना कथन है वो दिया गया है सभी डंडे बंदूकें हैं, कुछ नाव डंडे नहीं है, और निष्कर्ष दिया गया है सभी बंदूकें नावें हैं और कुछ नावें बंदूकें नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ना ही तो एक और ना ही दो, इसका जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, यदि न तो एक और न ही दो इसका अनुसरण करता है। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनको किया गया था भाई 2018 में। जो अपने शुभंकर शर्मा हैं, गोल्फर हैं, इनको 2018 के अंदर जो है वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो ये बना है भाई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला जो अपना ये सदस्य बन गया है। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है, तो ये सौंपी है भाई ब्राजील देश को जो है वो मसाल सौंपी गई है। 2023 में तो इंडिया कर रहा है G20 की, और 2024 में कौन करेगा, तो वो करेगा भाई ब्राजील देश G20 की अध्यक्षता। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ता वादियों नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर होगा सुस्वागतम। यानी कि अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय में एंट्री करनी है, चाहे अपना कोई भी हो वो, तो उसके लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है, तो वो क्या है भाई सुस्वागतम पोर्टल को जो है वो लॉन्च करने का काम किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। तो एनसीएपी का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका पूर्ण रूप होगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये जो इसका क्या होगा भाई सही होगा। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, तो ये की गई है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की जो है वो स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका
किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई इंग्लैंड देश के अंदर विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जो है वो इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। फिर क्वेश्चन है 58 का, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा जो है वो क्या है? तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो ये अपना आंसर क्या होगा? सही होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये भाई हाथी के लिए इसको जो है वो शुरू किया गया है। अपना पुरस्कार जीता कौन सी ने? वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। किसके संरक्षण के लिए? हाथी के लिए। और कौन सा सिस्टम? तो इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम के जो इसके द्वारा बनाया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो ये किया गया था भाई त्रिशूल। त्रिशूल जो अभ्यास है ये अपना शुरू किया था भारतीय वायुसेना के द्वारा, पश्चिमी वायु कमान के द्वारा इसको शुरू किया गया त्रिशूल अभ्यास को। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है भाई सिक्किम। सिक्किम राज्य में है मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य जो अपना कहाँ पर है भाई? सिक्किम राज्य में है अपना मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो जो ये अपना रामप्पा मंदिर है जो भारत की 39वीं नंबर की यूनेस्को धरोहर है, तो इसका जो निर्माण है ये काकतीय राजवंश के शासनकाल में जो इसका निर्माण करने का काम किया गया था। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भी जो अपना अनुच्छेद 75 है उसके तहत राष्ट्रपति पीएम और अन्य मंत्रियों की जो है वो नियुक्ति करने का काम करता है। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथुमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो जो अपना कुथुमबलम मंदिर है ये कहाँ पर पड़ता है? अपना केरल राज्य के अंदर जो है ये पड़ता है भाई। और वही की अपनी धार्मिक कला है कौन सी? कुथु। केंद्रीय राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो केंद्रीय राष्ट्रीय भाषा संस्थान है इसका मुख्यालय है मैसूर, कर्नाटक के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो इसमें सदस्य राष्ट्र हैं 193 भाई। ठीक है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में टोटल कंट्रीज हैं 193। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो जो मालदीव की आधिकारिक भाषा है उसका नाम क्या है? द्विवेही है भाई। ठीक है, द्विवेही ये मालदीव की आधिकारिक भाषा है। पोला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो जो पोला है ये बोत्सवाना देश की क्या है? ये राष्ट्रीय मुद्रा है। पेरुंगदाई कोंगो वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कहती है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? यहाँ पर पूछा है कि जो पेरुंगदाई कोंगो वेलिर द्वारा लिखित एक महाकाव्य करती है पेरुंगदाई, तो ये जो कौन से साहित्य संबंधित है? तो कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसको तमिल भाषा में लिखा गया है। तो तमिल साहित्य से संबंधित है अपनी पेरुंगदाई, जो किसके द्वारा लिखी गई है भाई? कोंगो वेलिर के द्वारा इसको लिखा गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में कौन से वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र जो है वो कर दिया था भाई? तो अशोक चक्र वर्ग तृतीय भाई। ठीक है, अशोक चक्र वर्ग तृतीय का नाम बदलकर क्या कर दिया भाई? शौर्य चक्र जो है वो कर दिया गया था। और
आपको पता है अपना अशोक चक्र था पहले, ठीक है? अशोक चक्र अभी है अपना, सबसे पहले शांति के अंदर दिया जाता है और फिर अपना शांति के युद्ध के दौरान, और फिर अपना सेकंड पे कीर्ति चक्र, और फिर अपना कौन-सा चक्र है? शौर्य चक्र। तो ये आपको अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ना था। समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी, सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा। और ज चूँकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएँ अधिक है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो, तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करता है। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप से उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक, आर्थिक रूप से दुर्बल ऐसे लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में फुटपाथ पर, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर और किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेदपोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों तथा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता या व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित है, जिनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं, वे वास्तव में गुनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक हैं। कानून के हाथ कितने भी लंबे हो, इन सभी तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए? भ्रष्टाचारी सभी की जड़ों में पहुँचा हुआ है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या कभी इन लोगों को अच्छे दिन आएँगे? दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो न तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और न ज़्यादा पढ़ा लिखा संपन्न, न सरकारी उसकी परेशानियों को समझती, तो न कोई राजनीतिक पार्टी। जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती, ऐसे जो अपने बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है, न तो उनकी संसार विहीन संतान का उनका ध्यान रखने को तैयार है और न सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या होगा इस देश का, भगवान ही जानता है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपको इसके अंदर जो है वो आपको आंसर करने थे। हालाँकि जो है आप पढ़ लेना इस पैराग्राफ को, ठीक है? तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस पैराग्राफ के भई। हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में से वंचित वर्ग कौन-सा है? तो वो अपना मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असंगत लोगों का वर्ग इसके अंदर आएगा भई। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह हैं जो वो शोषण का शिकार होते हैं। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो ये है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ये इसके क्या है भाई? समस्या है। समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है? तो जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक, ये दोनों अपने विशेषण शब्द हैं और इनमें जो प्रत्यय होगा वो अपना क्या होगा? एक प्रत्यय होगा भाई, ठीक है। ये अपना फिर से पैराग्राफ है। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, यह दान पुण्य को जीवन मुक्ति, यानी कि यहाँ पर अपना एक तरीके से दान पुण्य के बारे में बात कही गई है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं भाई एक बार। तो ये अपना जो है वो पैराग्राफ है ये, और पैराग्राफ के अंदर अपना भीख से संबंधित इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भिखारियों के ऊपर ये टिप्पणी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है।
क्या भिक्षावर्ती देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो भिक्षावर्ती देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? क्योंकि आप देखते हो जैसे कि मंदिरों के बाहर इसमें लिखा हुआ अपना सारी बातें, तो अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं भाई, ठीक है? भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन-सा विकल्प सही नहीं है? तो पैसे न देकर किसी भिखारी को रोज़गार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये बात जो है वो सही नहीं है। दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन-सा है? तो दान और पुण्य में द्वंद्व समास, और जीवन से मुक्ति तो यहाँ पर अपना तत्पुरुष समास है। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख माँगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से ये निश्चित है, उसको हम खानदानी भिखारी जो है वो कहते हैं भई। और यहाँ पर अपना मैथ का पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ कई आए हुए हैं मैथ के, तो इस पैराग्राफ में अपना क्या आंसर होगा? तो जो 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का जो 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा भई 190/325, इसका जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 80.51% जो है इसका सही आंसर होगा। 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर के जूतों की औसत बिक्री है? तो इसका आंसर होगा भाई 129.03, इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2020 के सभी, इसको ऊपर ले जाती हूँ मैं। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात जो है वो क्या है? तो इसका अनुपात क्या होगा भाई? 24:43 जो इसका सही होगा। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो वो इसका आंसर होगा भाई 1650, इसका सही आंसर होगा। फिर अपना जो है डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर आपको आंसर करना है। यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगा अनुमानित समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 6.67 मिनट, इसका जो है वो सही आंसर होगा। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी के द्वारा किए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी के द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात कितना होगा? तो इसका अनुपात कितना होगा भाई? 7:9, इसका आंसर सही होगा। पाइप बी और सी के द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? तो इसका आंसर है भाई 1.67 मिनट अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू और एस लिए गए समय का पाइप क्यों 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 ए भगवान, ये बोले है, देखा क्यों बोल दो, क्यों ठीक है, क्योंकि हाँ पाइप पी और आर के द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय की पाइप क्यू और एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भाई 14:11, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय कितना होगा? तो वो होगा भाई 8 मिनट, जो इसके अंदर सही समय होगा। फिर अपना चार्ट से संबंधित फिर से अपना एक क्वेश्चन आ गया है भाई, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको सही आंसर करने हैं। तो 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत जो है वो क्या है?
तो औसत खपत कितनी है अपनी ये 1680 जो इसका सही आंसर होगा। 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत कितनी है? तो ये खपत कितनी है? तो इसकी आंसर होगा भाई 2054 इसका सही आंसर होगा। 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? तो इसका आंसर सही होगा 1, इसका जो है वो आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा अपना बांग्लादेश, इसका सही आंसर होगा। 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो इसका आंसर होगा मालदीव, जो इसका आंसर सही होगा भाई। फिर अपना चार्ट से संबंधित क्वेश्चन आया है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने चार्ट से भाई। और पेपर जो है, पेपर का लेवल काफ़ी हाई लेवल था, हम इजी नहीं कह सकते। और पैक्ट के लेवल के एग्जाम के अकॉर्डिंग तो काफ़ी टफ ही है क्वेश्चन। व्यक्ति ए और व्यक्ति सी के द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच में अंतर जो है वो क्या है? तो वो क्या है भाई? 65 लीटर जो है इसके बीच में अंतर है। व्यक्ति सी के द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई के द्वारा मिलाए गए कुल पानी की मात्रा का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर है भाई 3:17 जो है इसका सही आंसर है। किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है? तो बी ने जो है वो सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है। मान लीजिए ए बी सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो नए घोल में दूध की सांद्रता होने का अनुमान जो है वो कितना है? तो अनुमान कितना होगा? लगभग 83.55%। और सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है? तो वो मिलाया गया है 456 लीटर जो है वो पानी मिलाया गया है। तो यहाँ पर हमने आंसर की है अपनी पैट के एग्जाम की, जो अपना 28 को मॉर्निंग में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और पेपर का लेवल अपना काफ़ी अच्छा लेवल था। हम अपने स्टिक आंकड़े हैं, ठीक है, स्टिक अपना आंसर है। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन ठीक करवाए गए हैं। तो आप अपने आंसर मिला करके और हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर कमेंट करना कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा पैट के अंदर, ताकि अगर हम इसके ऊपर आगे वीडियो जो बनाएंगे अपना एनालिसिस करेंगे कितना लिस्ट जो है इसकी जा सकती है, मेरिट लिस्ट, तो उस पर जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अपने स्कोर जो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।